ग्राम पंचायत नारायणपुर सरपंच और पटवारी आके आपको मना भी किया कि ये नारायणपुर की सीमा में पड़ता है, चारागाह भूमि जो आती है वो, उसके बाद भी ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा वहाँ पे मतलब अपना नरेगा के तहत कार्य कर रही है। ये इस पहाड़ के ऊपर तीन बड़े माफियाओं का अधिकार है। सर जैसे वो आरोप ये लगा रहे हैं कि सरपंच यहाँ से पत्थर वगैरह निकाल रहा है, बजरी वगैरह निकाल रहा है, उसको बेच रहा है यहाँ से, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, बता रहे थे जैसे कल हमने उनसे बात की, वो ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत सरपंच 200-250 ट्रॉली बजरी की एकत्रित कर रखा है, निकाल के बजरी वहां से। नहीं, मैंने वहां से हजारों क्विंटल बजरी निकाल रखी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इस पहाड़ के ऊपर जो क्रेशर चल रही है, जिसकी जमीन नीचे है, जिसकी रेवेन्यू नीचे है, लेकिन वो पूरे पहाड़ को नष्ट कर रहा है। तीसरा एक बिलाड़ी के पास में है। ये तीन बड़े माफिया हैं इस पहाड़ के ऊपर, जिन्होंने इस पहाड़ को पूरे को क्षतिग्रस्त कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और कल हमने जैसे देर शाम को ग्राम पंचायत नारायणपुर में स्थित कुलकुंड दाबाई की डानी में जो बंद नरेगा के तहत जो बनाया जा रहा था, वो कल बरसात की वजह से जो टूट गया था, उसकी कवरेज हमने की थी। ग्रामीणों ने कल नरेगा के तहत जो जोड़ खुदाई का कार्य जो चल रहा था, उस पर ग्राम पंचायत सरपंच विजय इंदौरिया जी पर काफ़ी आरोप यहाँ लगाए थे। उन आरोपों लेकर हम यहाँ आज राजीव सेवा केंद्र ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा में पहुँचे हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत सरपंच विजय कुमार इंदौरिया वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जिस तरीके से ग्रामीणों ने जो उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जो पहला जो आरोप था वो यही था, वहाँ के जो ग्रामीणों के जो आरोप था वो ये था, ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा का विकास न करके और ग्राम पंचायत नारायणपुर में जोड़ खुदाई का कार्य ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा जो आरोप उन ग्रामीणों के द्वारा जो लगाया गया था कि ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा के जो सरपंच हैं उनके द्वारा यहाँ पर जोड़ खुदाई के आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है, बजरी वगैरह इनसे निकाली जा रही है, पत्थर वगैरह भी निकाले जा रहे हैं। ये क्या कहते हैं यहाँ के जो सरपंच है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं हम यहाँ के जो सरपंच है विजय कुमार इंदौरिया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। सर सबसे पहला जो आरोप है ग्रामीणों का यही है, जो आपका जो कल नरेगा के तहत जोड़ खुदाई कार्य जो चल रहा है, बंद बारिश की वजह से टूट गया कल, वो पहला आरोप यही है कि आप ज्ञानपुरा को छोड़कर ग्राम पंचायत नारायणपुर में विकास करवा रहे हैं, जोड़ खुदाई का जो कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कहीं ग्रामीणों का आरोप नहीं है, ये एक माफिया का आरोप है। खनन माफिया, बजरी माफिया, भू माफिया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है चारागाह भूमि का पॉइंट है, और चारागाह भूमि का पॉइंट ये ज्ञानपुरा का और नारायणपुर का, नारायणपुर में भी चारागाह भूमि का ही पॉइंट है। वहाँ पर हम जल संरक्षण, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसके अंदर अब तक सरकार के लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। हमने दानदाताओं से भी वहाँ पैसे लगवाने चालू कर दिए हैं। वाटर बैक टू लैंड, पानी को ज़मीन में डालना, ऑक्सीजन बैक टू एयर, 1000 पीपल के पेड़ वहाँ लग रहे हैं। पूरी ऑक्सीजन को हम पर्यावरण में डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, काऊ बैक टू होम, गाय को घर में लेके जाना है। ये हमारा 3 सूत्रीय इस पंचायत का कार्यक्रम है। जैसे ग्रामीणों का जो आरोप है कि जो आपने नरेगा के तहत जो डैम वगैरह बना रहे हैं, जोड़ खुदाई जो बना रहे हैं, वो टूटने से उन लोगों के घरों पर नुकसान हुआ है। अभी तक हमने 5 तालों का निर्माण किया है, जिसमें हमारे सारे ताल सुरक्षित हैं और हमारा कोई ताल नहीं टूटा है। एक भी ताल ऐसा नहीं है जहां कहीं लीकेज आई हो। 4 बरसात हो चुकी और लाखों हेक्टेयर पानी हम जमीन में डाल चुके। ये जो ताल निर्माण हो रहा है, युधिष्ठिर ताल, ये अभी नरेगा द्वारा इसके अंदर सिर्फ मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी खुदाई चल रही है इसमें, अभी इसमें निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हम जब इसका निर्माण कार्य करेंगे तो वो एक सिस्टम से। रोकना चाहूँगा बीच में मैं, ग्राम पंचायत नारायणपुर सरपंच और पटवारी आके आपको मना भी किया कि ये नारायणपुर की सीमा में पड़ता है, चारागाह भूमि जो आती है वो, उसके बाद भी ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा वहाँ पे मतलब अपना नरेगा के तहत कार्य कर रही है। ये क्या है? पहली बात तो क्या है कि किसी व्यक्ति विशेष के मना करने से, मौखिकली मना करने से मैं इस चीज़ को मान नहीं सकता। अगर उनको आपत्ति है तो उसका सीमांकन करवाएं, सीमांकन ज्ञान करवाएं, और सीमांकन ज्ञान करवाने के पश्चात में मुझे बताया जाए। मेरे हिसाब से वो मेरी ज्ञानपुरा खुर्द खरकड़ी की भूमि है, और भूमि 163 खसरा नंबर भूमि है, और जो चारागाह है, और उस चारागाह भूमि के अंदर इस व्यक्ति ने, जिसने आपको कल भ्रमित किया, इस व्यक्ति ने उस भूमि के अंदर मकान भी बना रखे हैं और अवैध कब्जा भी कर रखा है।
जिसका मैंने 1 माह पूर्व इसको खाली करने का नोटिस जारी किया हुआ है मेरी पंचायत से। दूसरा नोटिस भी जल्दी इसको जारी कर दूंगा। हमने जैसे उन ग्रामीणों से मालूम किया तो वो बता रहे हैं कि उनका जो क्षेत्र पड़ता है वो नारायणपुर ग्राम पंचायत पड़ती है। नहीं, नारायणपुर ग्राम पंचायत के अंदर राशन कार्ड बना लिए। नारायणपुर ग्राम पंचायत से आप पहले से संबंधित हैं, फिर आपने जाकर के कब्जा कर लिया ज्ञानपुरा की जमीन पर, तो अब नारायणपुर के थोड़ी हो गए, और फिर वो भी चरागा भूमि पर। तो चरागा भूमि तो सरकार की है, और चरागा भूमि पर अगर आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो अवैध है, तो छोड़ना पड़ेगा उसको। और ये लोग क्या है कि ये ताल जो है जिसमें मिट्टी खुदाई हो रही है, इसमें क्या है कि बजरी निकलती है। तो नरेगा के कर्मचारी जो बेचारे बजरी मेहनत करते हैं और वो बजरी डालते हैं बाहर निकाल करके, इसकी ये व्यक्ति उस बजरी को भर ले जाता है। इस वजह से वो ताल कमजोर पड़ जाता है। इस वजह से 1-2 बार बारिश हुई, दोनों बार बारिश हुई, दोनों बार वो मिट्टी फैल गई, इसमें से पत्थर भी ये लोग ले जाते हैं। तो ये इस पहाड़ के ऊपर 3 बड़े माफियाओं का अधिकार है। सर जैसे वो आरोप ये लगा रहे हैं कि सरपंच यहाँ से पत्थर वगैरह निकाल रहा है, बजरी वगैरह निकाल रहा है, उसको बेच रहा है यहाँ से, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, चोर अगर कोई ये कहे कि वो चोर करता है, इस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता है। वो मेरी पंचायत के ग्रामीण, मेरे आसपास के क्षेत्र के लोग सब जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी बता रहे थे, जैसे कल हमने उनसे बात की, वो ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत सरपंच 200-250 ट्रॉली बजरी की एकत्रित कर रखा है, निकाल के बजरी वहां से। नहीं, मैंने वहां से हजारों क्विंटल बजरी निकाल रखी होगी, जिसमें कोई डाउट नहीं। बेची तो नहीं, मैं मार्ग बना रहा हूँ, वहां पर काम कर रहा हूँ, उन मार्ग के लिए होगी, वो उपयोग में आई होगी। मैंने 1 ट्रॉली बेची था, उन्होंने तो रोजाना 50 ट्रॉली बेच रहे हैं। वो तो उसका व्यवसाय कर रहे हैं। मैं कहाँ बेच रहा हूँ? मेरे पास में या मेरी पंचायत के अंदर मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। मेरी पंचायत के अंदर एक भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं है, खुर्द खरकड़ी में एक भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जो इस तरह का खनन माफिया का काम करता हो। मेरी पंचायत ने 9 महीने पहले इन सब लोगों ने खनन माफिया का काम करना बंद कर दिया। जिनके पास ट्रैक्टर थे उन्होंने बेच दिया। ना कोई बजरी लेके आता है, ना बजरी का खनन करता है, ना कोई पत्थर का खनन करता है। कुल की ढाणी जो हमारे साथ में पड़ती है, उन लोगों ने भी खनन का काम बंद कर दिया। ढाबा की ढाणी में जो लोग थे उन्होंने भी खनन का काम बंद कर दिया। सिर्फ ये एकमात्र व्यक्ति है, ये एकमात्र व्यक्ति है जिसका नाम है बाबूलाल, जो खनन का काम निरंतर कर रहा है। एक इस पहाड़ के ऊपर जो क्रेशर चल रही है, जिसकी जमीन नीचे है, जिसकी रेवेन्यू नीचे है, लेकिन वो पूरे पहाड़ को नष्ट कर रहा है। तीसरा एक बिलाड़ी के पास में है। ये 3 बड़े माफिया हैं इस पहाड़ के ऊपर, जिन्होंने इस पहाड़ को पूरे को क्षतिग्रस्त कर रखा है। सरकार भी प्रयास कर रही है, पुलिस भी प्रयास कर रही है, और मैं भी लगातार यही प्रयास कर रहा हूं कि किसी तरह से इस खनन को रोका जा सके। आप बता रहे हैं कि नारायणपुर के अंदर, मतलब ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा के अंदर ये चारागाह भूमि पड़ती है। ग्राम पंचायत की ओर से आप बता रहे हैं कि बाबूलाल है, इस तरीके से नाम बता रहे हैं, वो खनन करते हैं। तो ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा की ओर से क्या प्रयास किए गए खनन को रोकने के लिए? जैसे मैं समय समय पर ये जो लीक डालते हैं, ये जो रास्ते बनाते हैं पहाड़ में, मैं समय समय पर इनके कम से कम 20 बार रास्ते कटवा चुका। मैं इनकी रोकथाम के लिए 2 चौकीदार वहां पर नियुक्त किए हुए हैं। मैं भरपूर प्रयास करता हूं इनका, और पुलिस प्रशासन भी इसका प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या है कि सब लोगों को समझाइश भी कर रहा हूं। मैं मेरे क्षेत्र में, ढाबा की ढाणी के क्षेत्र में और कूल की ढाणी के क्षेत्र में, मेरे गांव के क्षेत्र में जो लोग इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनमें से 99% लोगों को मैं इस व्यवसाय से हटा चुका हूं। समझाइश से वो लोग बदल चुके हैं, वो अपना काम करने लग गए। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसके मार्फत अभी भी ये कार्य चालू है। अच्छा, ये जो इसका जो मकान है, ये जो पानी का भाव क्षेत्र है, ये आज तो बना नहीं, ये पानी का भाव क्षेत्र सदियों से है। ये जब से ही पहाड़ था तब से ये पानी इधर से ही आ रहा था। वो ये बता रहे हैं कि ये पानी का जो भाव क्षेत्र था वो पहले और किधर से था, दूसरी तरफ से था, लेकिन जैसे ही इसने वो मिट्टी हमारी तरफ इधर लगाई तो पानी का भाव भी हमारी तरफ ही हो गया। पानी का भाव क्षेत्र इसी लाइन में था, वो 2 फीट इधर हो गया होगा, 3 फीट इधर हो गया होगा। और पानी के भाव क्षेत्र पर ही ताल निर्माण किए जाते हैं, टीले के ऊपर ताल नहीं बनाए जाते। टीले के ऊपर जो ताल बनते हैं वो ताल कभी कामयाब नहीं होते, ना वो पानी भरते हैं। तो पानी का भाव क्षेत्र है। अब वो पानी का भाव क्षेत्र का एक कूड़ा मान लीजिए, उसमें ग्राम पंचायत नारायणपुर में भी आ रहा होगा,
मैं ये नहीं कहता, वो तो सीमा ज्ञान के बाद में हमको अवगत हो जाएंगे। तो भी क्या है, बन तो वहां पर वाटर रिचार्ज सिस्टम रहा है, पानी का ताल बन रहा है, और पानी का ताल पानी के बहाव क्षेत्र में बनता है। लेकिन अभी तक तो ताल का सिर्फ मिट्टी निकाली जा रही है और मिट्टी डाली जा रही है। ताल निर्माण तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। ताल निर्माण प्रारंभ जब हम करेंगे प्रारंभ, तो हमने इससे पहले अर्जुन ताल निर्माण किया है, हमने भीम डैम निर्माण किया है, बहुत सॉलिड हमने सरिये दे दे करके, उनमें जो अच्छे पत्थर दे दे करके, और हमने ज़मीन के स्तर से ज़्यादा 2 फीट स्तर ऊंचा रखते हैं हम, 1 फीट ऊंचा स्तर रखते हैं। उससे नीचे हम नीचे पानी को रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर जाए। वाटर रिचार्ज सिस्टम का मतलब यही है। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानपुरा सरपंच विजय कुमार इंदौरिया, जो कि कल जिस तरीके से नरेगा के तहत जो जोड़ खुदाई का कार्य जो चल रहा था, वो टूटने के बाद अपना पक्ष रखा इन्होंने आज। कैमरामैन देवेश के साथ मैं हूं बिंटू कुमार। देखते रहिए बिंटू की नज़र।